लास्ट 2 मंथ स्टडी प्लान फॉर दिसंबर 2024 एग्जाम्स। तो अब दिसंबर 2024 एग्जाम्स को एग्जैक्टली लास्ट 2 मंथ्स बाकी है और जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आ रहा है आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अब लास्ट 2 मंथ्स है, 60 डेज है अप्रॉक्सीमेटली, तो हमारा क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए जिससे हम इंश्योर कर सके कि इसी बार हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए और सेम एग्जाम हमें वापस ना देना पड़े। और जिस दिन से ये वीडियो अपलोड हो रहा है तब से एग्जैक्टली 2 मंथ्स है दिसंबर 2024 एग्जाम्स को, और यही 2 मंथ्स डिसाइड करेंगे कि आपका एग्जाम इस बार क्लियर होगा कि नहीं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास एक स्टडी प्लान है जो आप फॉलो कर सको ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 60 डेज या फिर ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 मंथ्स, जिससे आपको पता चले कि क्या आपका स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 मंथ्स। और कोई भी गोल अचीव करने के लिए प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली जब आप एकेडमिक्स की बात करते हो तो आपका जो कोई भी एग्जाम्स है वो क्लियर करने के लिए आपके लिए स्टडी प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्टडी प्लान अगर रेडी है तो आपको पता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है तब जाके आप सही से पूरा 2 मंथ्स को यूज़ कर पाओगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आज जो मैं आपको स्टडी प्लान शेयर करूँगा वो। तो आज जो स्टडी प्लान और स्ट्रेटेजीज मल्टीपल स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आपको फॉलो करना है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 मंथ्स। और जो भी स्ट्रेटेजीज मैं बताऊंगा वो सभी के लिए, मतलब अब अगर आप प्रोफेशनल में हो तो भी आप देख सकते हो, अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो तो भी देख सकते हो, ओल्ड सिलेबस वाले भी देख सकते हैं, न्यू सिलेबस वाले भी देख सकते हैं। मैंने ये मेक श्योर किया है कि जो भी स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ वो कॉमन स्ट्रेटेजी हो ताकि हर टाइप ऑफ स्टूडेंट देख सके ये वीडियो को। अब टाइम काफ़ी लिमिटेड है इसलिए सीधा आते हैं मेन टॉपिक पे। सो जो आपका सबसे पहला स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो टाइम है आपके पास उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। बेसिकली डिवाइड द रिमेनिंग टाइम पीरियड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट होगा अभी से लेके आपका 1 दिसंबर तक, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली आप वीडियो देखोगे 20 अक्टूबर को, तो 20 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर के लिए जो एक है आपका वो टाइम पीरियड आप अलग कर दो, और बाद में 1 दिसंबर से 20 दिसंबर का जो टाइम पीरियड है उसको अलग कर दो। इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। अभी से लेके रिवीजन ही आपको करना है, बट कैसे आप रिवाइज करोगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के पहले वाला जो रिवीजन होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए उसके लिए एक अलग टाइम पीरियड आपको अभी से डिसाइड करके रखना है। ऐसा नहीं करना है कि 1 दिसंबर को आप सोच रहे हो कि अभी मैं कैसे रिवाइज करूँ, कौन सा सब्जेक्ट उठाऊँ, कितना दिन दूँ एक सब्जेक्ट को। ऐसा आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। आपको क्या करना है, अभी से ये जो आपके पास टाइम है 2 मंथ्स या फिर 60 डेज उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, 20 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक और 1 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक का टाइम पीरियड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 6-8 महीना 9 महीना प्रिपरेशन करते पढ़ाई करते हैं, बट एग्जाम के पहले वाला जो फाइनल रिवीजन होता है, फाइनल इन द सेंस जो एग्जाम के एक दिन पहले वाला रिवीजन उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो फर्स्ट एग्जाम होता है उसके पहले हम जो फाइनल रिवीजन करते हैं सारे सब्जेक्ट का वो अच्छे से नहीं कर पाता है और इसी के वजह से उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। आपको क्या करना है, अभी से ही टाइम पीरियड डिवाइड कर लो। रिवीजन आपको अभी भी करना है, तभी भी करना है, बट तभी वाला जो रिवीजन होता है वो ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव होता है। हर एक सब्जेक्ट को आप 2 से 3 दिन देते हो, वो मैं आपको अलग एक वीडियो में बताऊंगा कि कैसे रिवाइज करना है एग्जाम के पहले। बट इन शॉर्ट आप तभी हर एक सब्जेक्ट को 2 से 3 दिन देते हो, उसमें डिटेल में आप रिवाइज करते हो, क्योंकि उसके बाद सीधा आपका एग्जाम के एक दिन पहले वाला रिवीजन होगा। इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। अभी भी आपको रिवाइज करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, मैराथन्स देखना है, वो सारी चीजें आपको अभी भी फॉलो करनी है, बट तभी वाले रिवीजन के लिए आपको जो अलग है टाइम पीरियड मेंटेन करना है। और अभी जो आपके पास टोटल टाइम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके मेंटली खुद को प्रिपेयर करना है कि कैसे आपको रिवाइज करना है। अभी जो आप रिवीजन कर रहे हो वो कैसे भी करके आपका 30 नवंबर 2024 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, और फिर फाइनल रिवीजन एग्जाम के पहले वाला रिवीजन वो 1 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे जो फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है। अब क्योंकि मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ तो आज के टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका कुछ सिलेबस अभी तक बाकी है, किसी का 20% बाकी है, किसी का 30% बाकी है, किसी का 40% बाकी है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम बहुत हर जगह पे जो भी वीडियोस वो देख रहे हैं सब जगह पे उनको बताया जा रहा है कि रिवीजन करना है। मैं भी खुद भी बोल रहा हूँ कि आपको रिवीजन करना है, ज़्यादा फोकस आपका रिवीजन पे रहना चाहिए। बट अगर उनका सिलेबस बाकी है तो वो कैसे पढ़ाई मैनेज करे, क्योंकि उनको पढ़ाई भी कंप्लीट करना है, मतलब सिलेबस भी कंप्लीट करना है और रिवीजन भी करना है साइमल्टेनियसली। तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी बताता हूँ जो काफ़ी ईजी है फॉलो करना। आप क्या करो, आपके पास जो टाइम पीरियड है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। मतलब कंफ्यूज मत होना, पहले जो मैंने आपको डिवाइड करने वो बोला था वो टोटल नंबर ऑफ डेज था। अभी मैं बोल रहा हूँ आप जो दिन में पढ़ रहे हो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। मतलब सपोज आप दिन में 10 घंटा पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, 6 आवर्स आपको जो आपका सिलेबस बाकी है उसके ऊपर ध्यान देना है, और बाकी का जो 4 आवर्स है रिवाइज आपको करना है। सिमिलरली आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कितना परसेंट आपका सिलेबस बाकी है। अगर आपका सिर्फ 10-20% बाकी है तो आपको उल्टा करना है, आपको 6 आवर्स जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया उसको रिवाइज करना है, और जो बाकी के 4 आवर्स है वो आपको अलॉट करना है जो आपका सिलेबस कवर करना बाकी है उसके लिए। तो ये अगर आप फॉलो करोगे तो आप मेक श्योर कर पाओगे कि साइमल्टेनियसली आपका रिवीजन भी हो रहा है, प्लस जितना थोड़ा बहुत आपका सिलेबस बाकी है 10-20-30% वो भी कवर हो जाएगा। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। जितने भी घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटा रिवाइज करो और 4 घंटा जो सिलेबस कंप्लीट करना है उसमें अलॉट करो।
अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली जिसका एग्जाम दिसंबर में होता है, क्योंकि दिसंबर के पहले बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं और जितना ज़्यादा फेस्टिवल में आप इन्वॉल्व हो जाओगे उतना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो। अब मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा खुद का भी एग्जाम जो CS प्रोफेशनल का था, जो मैंने ऑल इंडिया रैंक के साथ क्लियर किया, वो दिसंबर में ही था। तो मैं पर्सनली रिलेट कर पाता हूँ कि कैसा सिचुएशन होता है कि दिवाली आता है, उसके पहले नवरात्रि आता है, गणेश चतुर्थी आता है, फिर क्रिसमस भी आएगा, भाई दूज आएगा, और नवंबर दिसंबर में बहुत सारे रिलेटिव का शादी भी होता है। दुनिया भर का शादी नवंबर दिसंबर में ही होता है, तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होगा इन शॉर्ट। तो कैसे इसको आपको अवॉइड करना है, वो आपको उसके लिए पहले से आपको रेडी रहना है कि ऐसा नहीं है कि हर इवेंट में आप जा रहे हो, जिसका भी शादी आप जा रहे हो, 2-3 दिन का आप ब्रेक ले रहे हो, 2-3 दिन तक आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, फिर आके आप वापस से 1-2 दिन हैंगओवर में हो, वो इवेंट के इंजॉयमेंट के हैंगओवर में हो, फिर आके आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो। आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट मत करो, दिवाली सेलिब्रेट मत करो, कोई भी फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करना बंद कर दो, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैंने खुद ने भी सेलिब्रेट किया था, बट जो सही तरीका मेरे हिसाब से, मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि जो भी सेलिब्रेशन होता है वो यूजुअली इवनिंग के टाइम पे होता है। तो इवन ऑन दिवाली डेज या फिर जो भी फेस्टिवल है उसके टाइम पे भी आप क्या कर सकते हो, सुबह से लेके आप उस दिन थोड़ा जल्दी पढ़ाई शुरू कर दो, जब आपको पता है, क्योंकि हार्डली 2-3 दिन सेलिब्रेशन रहता है, राइट। अगर आप दिवाली का सेलिब्रेशन भी कंसिडर करोगे तो 2 या 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन होगा। तो उतने दिन आप थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर सकते हो पढ़ाई, ताकि आप इवनिंग में 6 बजे तक पढ़ो। 6 बजे के बाद रात को 12 बजे 1 बजे तक, लेट नाइट तक भी आपको सेलिब्रेट करना है फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, तो आप बिंदास सेलिब्रेट कर सकते हो। बट मेक श्योर करना कि वो इवनिंग के टाइम पे हो, मतलब इन शॉर्ट आप पूरा दिन उसमें मत लगा देना सेलिब्रेट करने में। आप इवनिंग के टाइम सेलिब्रेट करो, दिन के टाइम आपका पढ़ाई चालू रखो और थोड़ा जल्दी पढ़ाई शुरू करो, ताकि जो आपका सेलिब्रेशन में टाइम जा रहा है थोड़ा बहुत वो कंपेंसेट हो जाए जब आप जल्दी पढ़ाई शुरू करो तब। जो फोर्थ पॉइंट है वो है फॉलो अ स्ट्रिक्ट स्टडी टाइम टेबल। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब आपके एग्जाम को लास्ट 60 डेज है, तो आपको मेक श्योर करना है हर एक दिन आप बेस्ट वे में यूज़ कर रहे हो, मतलब जितने भी दिन है उसको आपको बेस्ट वे में यूज़ करना है। ये कब हो पाएगा, जब आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल है, स्टडी टाइम टेबल। जब टाइम टेबल होता है तो आपको पता है कितने बजे उठना है, कितने घंटे पढ़ाई करना है, कब लंच ब्रेक लेना है, कब डिनर ब्रेक लेना है, कितने बजे सोना है, दिन में हमें कितने घंटे अप्रॉक्सीमेटली पढ़ाई करना है। ये तभी हो पाता है प्रोडक्टिवली, आपका पढ़ाई तब हो पाता है जब आपके पास एक प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल है। तो इसके वजह से मेक श्योर करो कि आपके पास एक प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल है, आप जो फॉलो कर रहे हो डेली बेसिस पे फॉर द नेक्स्ट 60 डेज। अगर आपको नहीं पता है कि प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल कैसे बनाते हैं तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने जून वालों के लिए ये वाला वीडियो बनाया था, बट अब उसको टाइम हो चुका है, तभी का जो स्टडी टाइम टेबल था वो अलग है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं कस्टमाइज स्टडी टाइम टेबल बनाऊँ स्पेशली फॉर लास्ट 2 मंथ्स, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट होगा, रिक्वायरमेंट होगा, तो मैं एक अलग डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो वो स्टडी टाइम टेबल पर बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा स्टडी प्लान जो आपको फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, और आई होप इसको आप अच्छे से फॉलो करोगे ऑन डेली बेसिस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।